हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 68 बीपीएससी के जो इंटरव्यू कुछ दिनों में शुरू होने वाली है और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, तो कुछ स्टूडेंट लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर बाहर निकले हैं। तो उन लोगों से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है। सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। किस टाइप की डॉक्यूमेंट सर मांगी जा रही है? सर कुछ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्यूमेंट भी क्या मांगी जा रही है? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या डिग्री है, प्रोविजनल दे सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, 10th का दे सकते हैं, और आपको कोई ओबीसी है तो एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस। एनसीएल कब का देंगे? ईडब्ल्यूएस या एनसीएल कब का देंगे? मतलब उसमें एक डेट दिया हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है कि अच्छा, डेट, क्योंकि मैं एनसीएल में नहीं आता हूँ। अच्छा, उस समय की देनी है। हाँ। अच्छा, सपोज कि सर कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास इनकम्प्लीट हो तो क्या उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है? रुक नहीं, जाती कोई है? दिक्कत कुछ नहीं, ऐसा? कोई बहुत दिक्कत नहीं। कोऑपरेटिव हैं तो बहुत अच्छा। साथ देने वाले हैं, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई- अच्छा सर, फिर जैसे पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी 70 बीपीएससी 30 सितंबर 2024 को होने वाली है, तो जो नए स्टूडेंट है उसकी तैयारी कैसे करें? कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, मैं 67 में सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, किस पोस्ट पे? मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अच्छा, के हाँ, पोस्ट तो पे सर आप बेहतर ढंग से गाइड कर हाँ, सकते तो हैं थोड़ा सा। आप ये कह सकते हैं कि ये 3 टियर एग्ज़ाम होती है, प्री मेंस इंटरव्यू, जी। सबकी अलग अलग डिमांड है। जी। और कमीशन की एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छा ही लेवल रहता होगा। हाँ, हाँ। जैसे इस समय 68 से और 69 तक इन्होंने बहुत अच्छा pattern क्वेश्चन थोड़ा सा change बहुत किया चेंज है। किया है। जी, जी। 68 में निबंध हाँ। लाए, ऑप्शनल को हटा पीटी दी। की बात कर ले सर, पीटी पे कहते हैं, जैसे 69 की अभी जो पीटी हुई है उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिली। बहुत स्टेटमेंट सर। वाले क्वेश्चन थे, तो उसकी तैयारी कैसे करें? ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए मैं तो प्रतियोगिता दर्पण ये सब बोलूँगा, विजन का 365 पढ़ें। जी। और रहा स्टैटिक्स पर्सन, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। प्लस किस घटना क्लास का पढ़ लेंगे एनसीईआरटी? 6 से 12 तक आप पढ़ सकते हैं, 12 तक, अच्छा, 6 से लेकर 12 तक आप पढ़िए। और मतलब सबका पढ़ लेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। साइंस तो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन इस बार पूछा गया। जी। तो साइंस के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे ट्रेंड बीपीएससी लगातार चेंज कर रहा है। तो आप- सर, तो इसी पूछना चाहते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों से 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसको कैसे मैनेज नहीं करें नहीं, आप? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हिंदी में भी एनसीईआरटी आती है ना। जी, जी। तो मैं खुद हिंदी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जी। मैंने भी खुद पढ़ा है जी। हिंदी में, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा। आप आराम से पढ़िए, दिक्कत कुछ नहीं होती है। अच्छा, फिर प्रैक्टिस पेपर किसका ज़्यादा सॉल्व हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं प्री का लास्ट में प्रैक्टिस कुछ करता हूँ, जी। सेट प्रैक्टिस वगैरह। जी, जब जी। 1 माह एग्ज़ाम बच जाते हैं, 15 दिन, तो मैं कुछ देख लेता हूँ कि मेरी जी। कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। जी। और मेंस तो मैं लगातार टेस्ट वगैरह, मैं दिल्ली प्रॉपर रहता हूँ तो वहाँ मैंने दिया अच्छा, था। आप दिल्ली से ही तैयारी हाँ। की है। ऐसे बेसिकली आप बिहार के किस जिले से? मैं बेतिया का रहने अच्छा, वाला हूँ, बेतिया का ही रहने पश्चिमी चंपारण का अच्छा, रहने अच्छा। वाला हूँ। फिर सर, मेंस की तैयारी कैसे करें? पार्टिकुलरली जो पेपर फर्स्ट में जो ये आते हैं इंटरनेशनल अफेयर से जो क्वेश्चन हाँ, करेंट अफेयर हाँ, वगैरह, उसकी तैयारी। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अब करेंट अफेयर की ट्रेंड बहुत चेंज हो गई है। जी। आपको एक तो अलग अलग मैगजीन अच्छे अच्छे पढ़ने होंगे, जैसे 365 विजन का है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन की सारी पोर्शन कवर हो जाती है। अच्छा। वो 1 साल का रहता है। प्लस आप प्रतियोगिता दर्पण भी देख सकते हैं, दृष्टि की मैगजीन है, जी। मेंस के लिए मैं हाँ, प्रॉपर मेंस के लिए मैं बात तो उस पे उससे भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग विजन का ही देखते अच्छा, हैं, विजन। क्योंकि मैं भी विजन से ही देखा हूँ मेंस वगैरह को। जी। क्योंकि 68 से काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गई है, अब ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट को लिखनी पड़ रही है मेंस में। हाँ हाँ तो थोड़ा सा स्पीड भी चाहिए, हाँ, practice स्पीड भी, ज़्यादा चाहिए, शॉर्ट वो जिससे क्वेश्चन कर भी हो सके। गए हैं, स्पीड हाँ। सी भी आपको चाहिए, हाँ। क्योंकि स्पीड अगर नहीं रहेगी तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी वहाँ पे जी। जाकर। तो स्पीड्स वगैरह भी फिर मेंटेन सर, कर। वो सेक्शन 3 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन की जो क्वेश्चन जो हो जाती है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रेशर एग्जाम में बहुत रहता है। आप जानते हुए भी गलतियाँ कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे, लेकिन होता है कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कुछ अलग रहता है। जी। जैसे मेरे से भी कुछ गलतियाँ होती थी डीआई में पहले। अच्छा। मैं पहले जब रूम वगैरह पे बनाता था तो बन जाता था, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने एक बार गलती किया है। अच्छा। लेकिन 67 में मैंने गलती नहीं करा है, 68 में भी मैंने डीआई नहीं गलती करा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ का प्रैक्टिस करें, बुक्स वगैरह आते हैं डीआई का, वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सर, अब पेपर सेकेंड में पॉलिटी देखें तो वहाँ से उसकी तैयारी कैसे करेंगे वो? पॉलिटी के लिए आपको तो डीपली नॉलेज चाहिए ही। और जनरली बिहार के कॉन्टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछ दी जाती हाँ है। हाँ, जातिगत समीकरण ये सब। उसको कैसे तैयार? तो आपको देखिए, उस समय के अनुसार, जैसे आप पॉलिटी की एक अच्छी बुक लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा था, वो आप जी। ले सकते हैं। राजेश मिश्रा सर का बुक आता है, उसको भी वो देख। तो नेशनल कॉन्टेस्ट हो जाए, बिहार के टॉपिक के लिए कैसे उसको कवर करेंगे? बिहार के लिए तो मैं पढ़ा था उसी को, अच्छा। और क्या बोलते हैं, उसके लिए मैंने कुछ खास नहीं करा था,
लेकिन उस समय मैंने नोट्स बनाया था बिहार का स्पेशल, अच्छा। तो उससे मुझे कवर हो गए थे। अपने से खुद मैंने पढ़ ओढ़ के, जैसे जातिगत जनगणना पे था, हाँ, हाँ। जातिगत ये समीकरण। राज्यपाल की भूमिका हाँ, बिहार का कुछ तो इस ये टाइप से तो जोड़ आप देते हैं, राज्यपाल थोड़ा की सा। भूमिका हाँ, कहीं से देख सकते हाँ, हैं। और रहा उसका नहीं, एग्जाम्पल, बिहार के संदर्भ में अगर कुछ इस टाइप से पूछ देते हैं तो थोड़ा सा जरा। नहीं सर, तो राज्यपाल तो हर जगह है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो जितने भी राज्यपाल के फंक्शन हैं, कार्य हैं, वो सब तो यहाँ लिख सकते हैं। हाँ। और रहा कोई इशू वगैरह है तो उसका एग्जाम्पल दे दीजिए कि जैसे बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की टकराव चल रहा है, दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का, तो ये सब एग्जाम्पल दे के आप निकल सकते हैं, कोई बड़ी। फिर सर वही ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन। हाँ, इकनॉमी थोड़ा इधर फंसाया है बच्चों को, एग्ज़ाम का जैसे ट्रेंड चेंज किया है इन्होंने। तो इकनॉमी के लिए आप एक तो मैंने क्या बोलते हैं उससे देखा था, क्या बोलते हैं उसको, बजट और इकनॉमी सर्वे वगैरह देख के आप काम कर सकते हैं। उतना से हो जाएगा। हाँ, उतना से। ज्योग्राफी सेक्शन भी है सर। ज्योग्राफी के लिए आप महेश वर्णवाल का बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साइंस टेक के लिए सर? साइंस टेक तो उतना नहीं है, ये नैनो टेक वगैरह पूछता हाँ, है, या यानी कि तो environment से related कहीं ना कुछ कहीं तो आपको इन्वायरमेंट और करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी, ज़माना ये है, सब चर्चा तो में। पूरा संभावना है इस पे क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपने अच्छे से गाइड किया स्टूडेंट को, और आपका जो इंटरव्यू होने वाली है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको ठीक। भी थैंक यू सो मच। सर आपका नाम क्या है? रौनक कुमार चतुर्वेदी। सर डीवी में किस टाइप के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, क्या क्या लेके आने हैं? जो मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाया गया था, जी। जैसे 10 का मार्कशीट जी। जो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए ज़रूरी है, जी ग्रेजुएशन का डिग्री जी और मार्कशीट जो आपने लगाया, पर डिग्री कंपलसरी है। जी साथ में अगर आपने EWS लगाया है तो EWS NCL जो भी आपने लगाया वो, जी। और एक फ़ोटो ID जो आपने उसमें मेंशन किया है उसको भी आपको साथ में चाहे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, जो भी हाँ, आपने जो भी mention आपने किया है, हाँ। और सेल्फ अटेस्टेड करके उसको सबमिट करना है। अच्छा सर, बस। जैसे कि ये NCL या EWS जो है वो कब की होनी चाहिए वो? NCL का आइडिया नहीं है मुझे, हाँ, बट EWS का 2021-22 के लिए बना हुआ जो हाँ 22-23 के लिए लागू हो। कहने का मतलब है कि 2022 के एंड तक बना हुआ रहे, और वो ईयर 2021-22 के लिए हो, अच्छा फाइनेंशियल ईयर के लिए वो। अच्छा सर, ऐसे बोलना चाहते हैं कि अभी 70 BPSC 30 सितंबर 2024 को होने वाली है, जो न्यू स्टूडेंट है उसकी कैसे तैयारी करे, कुछ बता सकते हैं? बेसिक फोकस कीजिए NCERT को अच्छे से कीजिए। करंट अफेयर जो भी टॉपिक है उसको डीपली कहने का मतलब है सिर्फ ऊपर पढ़ के नहीं, न्यूज़पेपर पढ़िए। सोर्स उसमें बता सकते हैं सर, करंट अफेयर्स कैसे करें? सोर्स के लिए न्यूज़पेपर बढ़िया है। न्यूज़पेपर हर दिन एक आप न्यूज़पेपर, चाहे आप हिंदुस्तान टाइम्स लगा लीजिए या द हिंदू लगा लीजिए, जी। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो खासकर एडिटोरियल के हिस्से को पढ़िएगा तो वो आपको मेंस में भी मदद करेगा राइटिंग में, जी। तो आप न्यूज़पेपर लगा लीजिए और साथ में NCERT पे फोकस कीजिए बस। साइंस के लिए सर, साइंस के लिए BPSC ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया। पहले वो जनरल साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे, जी। और अब वो जो साइंस अभी नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के लिए, तो इसके लिए आप एक टॉपिक वाइज जो भी है, जो भी टॉपिक वाइज है उसको अलग अलग पहले करके सेपरेट कीजिए, और उसके बाद एक को पढ़िए। कोई परफेक्ट बुक नहीं है किसी भी टॉपिक के लिए, जी। आपको हर एक टॉपिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और खासकर वो जो रनिंग में रहे, जो न्यूज़ में ज़्यादा रहे, उसको देख लेंगे। सर मेंस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिली है बेसिकली 68 से, तो उसके लिए कैसे करें न्यू स्टूडेंट? अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप के आते हैं। हर दिन जो भी पढ़ें उसको लिखकर प्रैक्टिस करें, और ख़ास पर जो वर्ड्स हैं, लैंग्वेज हैं, और जितने जो भी क्वेश्चन है उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे एक्सपेक्ट को समझने का कोशिश करें, और उसको लिखकर प्रैक्टिस करें। और ख़ासकर इसके लिए न्यूज़पेपर लगाएं, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल हिस्सा आता है वो कहीं ना कहीं उस करंट इशू को अच्छे तरीके से बताता है, उसके प्रोम्स एंड क्लोज जो भी हैं वो अच्छे से बताते, तो आप उससे देखें। ठीक है सर, फर्स्ट टाइम 68 में निबंध की पेपर आई थी, तो उसका कैसे तैयारी करें? खासकर मुहावरा वगैरह जो लोकोक्ति जो पूछे थे वो कैसे करें? वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। आप जितना सेंटर पे सोच सकेंगे उसको लेकर आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कुछ नहीं है। अच्छा। आप जो आपका बिहेवियर है, जैसा आप सोचते हैं वही चीज़ आप ऐसे में लिखेंगे, जी सर। उसको तैयार नहीं किया जा सकता, वो आपके सोच पर डिपेंड करता है। आप अपने सोच को बढ़ाइए, जितने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा कंटेंट, जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, डे टू डे लाइफ से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, और फिर उसी को आप पेपर पे सर लेके इससे तो हो जाएगी, लेकिन लोकोक्ति मुहावरा जो होती है वो बेसिकली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं जुड़े होते हैं
एज ए न्यू मतलब स्टूडेंट को और जो बिहार से बाहर के हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो मुझे कैसे- भी इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हुआ था जब 68 का एग्ज़ाम दे रहा था, बट हम लोग के समय में कुछ ऐसे कोटेशंस को यूज़ किया गया था जो कि डे टू डे लाइफ में है। मतलब एक तरह से कर देती है और उस कोटेशन जो मुहावरे डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता उसको इन्होंने यहाँ के भाषा में कन्वर्ट कर दिया था, चाहे वो मैथिल में था या भोजपुरी में था। अच्छा। वो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को बस यहाँ के भाषा में रूपांतरित किया था। तो बस उतना यहाँ जो जनरल मुहावरे हैं उनका अगर आइडिया है हाँ, तो फिर उनको कोई किया दिक्कत जा सकता है। ठीक सर, थैंक यू सर आपको इंटरव्यू के लिए। Thank you. बेस्ट ऑफ। सर आपका नाम क्या हुआ? प्रवीण शुक्ला। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट जैसे देखते हैं, कुछ बता सकते डॉक्यूमेंट अगर जैसे आपका पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने मेंस का सबमिट किया होगा जी। वो जाएगा। उसके अलावा आपका 10th का सर्टिफिकेट चलेगा अच्छा। और उसके अलावा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और उसके अलावा अगर आप कोई कैटेगरी से हैं हाँ। तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। कोई डॉक्यूमेंट सर इनकम्प्लीट हो तो क्या उसके चलते कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है? नहीं रोक देते हैं मतलब जैसे? रोकना तो नहीं, मतलब एग्जैक्टली किसी का ऐसा हुआ नहीं है हाँ। मतलब मेरे सामने, जी जी। लेकिन फिर भी वो लोग कोऑपरेटिव हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको टाइम देंगे शायद। टाइम देंगे कि आप मतलब अगर ला सकते तो लेते आओ। अच्छा। क्योंकि एक बच्चे का कुछ छूटा हुआ था एक कैंडिडेट का, हाँ। तो वो लेके आया था। अच्छा वो। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि 68 69 से किसी पैटर्न पीटी की पैटर्न चेंज देखने को मिली, तो अभी 70 बीपीएससी अगले साल 30 सितंबर 2024 को होने वाली है। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें, कुछ बता सकिए? देखिए अभी जो बीपीएससी है वो यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो अगर आपके पास समय, या तो आप समय है, आप शुरू से तैयारी अभी तो कर रहे हैं। समय मतलब है, चूँकि हाँ। अभी दिसंबर चल रही है और सितंबर में एग्जाम। अगर आप ओवरऑल तैयारी शुरू कर रहे हैं, मतलब आपके पास टाइम है, आप प्लान वे में कर रहे जी। हैं, तो आप एनसीईआरटीज़ फॉलो करिए। जी। और प्रीवियस ईयर के लिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर तो करिए, साथ साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर लगाइए, अच्छा। क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा है अच्छा हर चीज़ में, प्री हो मेंस हो, सब में यूपीएससी की जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा। एनालिटिकल चीज़ें आ रही हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं आप तो समझ के पढ़िए, रादर देन कि पहले क्या होता कि फैक्ट्स आते थे जिसको आप याद कर लेंगे जी जी। तो सीधे हाँ, पूछता one liner है। type अब के वैसा जैसे। नहीं पूछता है। अच्छा अब आप समझ बेस्ड कोई भी चीज़ पढ़ना है तो समझ के पढ़िए, अच्छा क्योंकि वो आपसे आपका दृष्टिकोण पूछेगा किसी चीज़ पे, या 3 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा सही है गलत हाँ, है, गलत है। उसका जंबल डब आप करके आपको एक फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे। सिर्फ एक चीज़ आंसर से आप फाइनल आंसर नहीं पहुँच सकते, तो थोड़ा तैयारी का तरीका वैसा करना पड़ेगा। अच्छा मतलब आप यूपीएससी का समझ लीजिए कि उसका छोटा एग्जाम हो गया है हाँ। बीपीएससी, तो आप इवन मेंस के लिए भी- यूपीपीसीएस से भी कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ उसको वो भी बिल्कुल, follow कर वो रही भी है? यूपीपीसीएस पहले से यूपीएससी को थोड़ा बहुत वो फॉलो पढ़ेगा, करने की जी। कोशिश कर रहा है, जी जी। तो आप उससे भी आप मतलब उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके भी क्वेश्चन वो भी हेल्प करेंगे। अच्छा। लेकिन जो बीपीएससी के बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, एक्सेप्ट जो बिहार वाला पोर्शन है, बिहार वाला पोर्शन तो रिपीट कर हाँ, वो सकता तो है, रिपीट करेंगे। लेकिन जो बाकी पोर्शन है वो बहुत हद तक उसने छोड़ दिया है, अच्छा तो आप उसमें यूपीएससी ही फॉलो करिए मोस्ट यूपीएससी कर लेंगे। हाँ। अच्छा सर, करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल उसको कैसे कवर करें? करंट में देखिए मतलब मुझे जहाँ तक क्वेश्चन पूछ देते हैं नहीं काफी मतलब- वो ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अभी कोई भी एग्ज़ाम हो ना, जैसे पहले ये था कि बहुत करंट होता है, हाँ। लेकिन आपका जो कट ऑफ डिसाइड होता है ना वो आपके स्टैटिक से होता है। अच्छा। अगर आपका स्टैटिक बहुत अच्छा है हाँ। तो करंट अगर आप मिनिमम सोर्स तो पढ़िए ही पढ़िए, जैसे एडुटेरिया हो गया, हाँ। या इवन एडुटेरिया ही बढ़िया है, या दृष्टि के भी कुछ वीडियोज़ आते जी, हैं, जी। आप एंड में आप उसको देख सकते हो। हाँ। तो ये एडुटेरिया और दृष्टि की वीडियोज़ हैं वो अच्छे हैं। अच्छा उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मतलब आप इस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, अच्छा। क्योंकि पहले ऐसा होता था। हाँ। अभी आपका जो स्टैटिक पोर्शन है आप उसको अच्छा करिए। अच्छा तो इसमें अगर, क्योंकि ये बहुत रैंडम है, हाँ। करंट तो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो उसमें आप जाने की जगह आप वो चीज़ जो कि फिक्स है कि हाँ ये बुक है, हाँ। उसको अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, कई बार समझ रहे हैं, हाँ। तो वो आपको ज़्यादा नंबर फैच कराएगा, ज़्यादा क्लोज ले आएगा, मतलब स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि करंट का बाढ़ आ गया पिछले 3-4 सालों में, हाँ, हाँ। तो सब करंट कर रहे जी, हैं, जी। लेकिन फिर से सारे एग्ज़ाम जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं, स्टैटिक पे ही जा रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी में भी हाँ। जो डिसाइड होता है वो स्टैटिक से ही होता है। सर जैसे मैंने 69 का क्वेश्चन देखा तो मुझे यूपीपीसीएस का ज़्यादा पैटर्न देखने को मिला, क्योंकि उसमें भी 2-3 स्टेटमेंट पूछ देते हैं, हाँ, हाँ। कौन सही है, ऐसा ही बीपीएससी ने भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूपीपीसीएस को हमको लगता है कि ज़्यादा फॉलो करें कंपेरेटिवली यूपीएससी के। यूपीपीसीएस भी आप देखेंगे ना सर, हाँ। तो यूपीएससी को ही फॉलो कर रहा है। आप यूपीपीसीएस भी आप पिछले 3 साल के पहले का पेपर देख लीजिए, तो वो भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता था, स्टैटिक होते थे। उसने भी चेंज किया है और सब यूपीएससी को ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो अगर आपके पास क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ है नहीं अगर, हाँ, हाँ। क्योंकि अब आप कुछ पिछले तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा नहीं कोई करेगा, फायदा नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप यूपीएससी को फॉलो UPSC करें। को। हाँ।
और स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन को सॉल्व कर बिल्कुल, लिए, वो बिल्कुल, चीज़ काफी बिल्कुल। सर मेंस के लिए कैसे करेंगे? मेंस के लिए भी वही मैं बोल रहा हूँ, मेंस के लिए भी अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना बहुत एनालिटिकल आ रहे जी। हैं। सबसे ज़रूरी है मेंस के लिए आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, अच्छा, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी जो आपको सही लगे, हिंदी या इंग्लिश, और डेली पढ़िए, क्योंकि उसका कोई सानी नहीं है, उसको आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपकी एनालिसिस पूछ रहा है, जो कि डेली पढ़ने से डेवलप होती है, आप रट नहीं सकते हैं वो चीज़। तो ये सबसे ज़रूरी है। अच्छा। उसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटी हुआ, आपके पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हुआ, राजीव वाहिर हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम वाली जो है। स्पेक्ट्रम वाली, ये सब बेसिक बुक तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन करंट के लिए किसी मैगजीन पे जाने की जगह आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ज़्यादा वो होगा। सबसे बेनिफिशियल है। अगर आप वो पढ़ें तो कोई मैगजीन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, इससे या निबंध की तैयारी कैसे करें? इस बार मुहावरा लोकोक्ति जो जोड़ दिए थे, हाँ, हाँ। तो पर्टिकुलरली जो बाहर के थे उन लोगों को प्रॉब्लम हो हाँ, रही थी। ये तो थोड़ा ट्रिकी उससे चीज़ कैसे है, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि मैं भी बाहर का ही हूँ, जी, जी। और ये मेरा भाग्य है शायद कि कुछ ऐसा आ गया, मैं चूँकि मैं गोरखपुर से हूँ तो भोजपुरी हमारे यहाँ बोली जाती है, एक ही जैसा कल्चर तो एक भोजपुरी का क्वेश्चन था जी। जो कि मुझे पता था उसका क्या मतलब जी। है, और एक ऐसा था जो मैं पहले से पढ़ा हुआ था, तो थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कर गया। अच्छा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि हमें पता ही ना चले कि क्या मतलब जी। है, तो उसके लिए कुछ एक किताबें आती हैं, अभी मुझे पता चला है, अच्छा, लोकोक्तियों की किताबें आती हैं। जी, एटलीस्ट आप जो भी खास लोकोक्तियाँ करके जो हैं बिहार में प्रचलित है वो। उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, अच्छा। क्योंकि समझना सबसे ज़रूरी है। हाँ, लिख तो हाँ। आप लेंगे, जी जी, जब अगर समझ जाएंगे ही नहीं तो पाएंगे लिख तो लेंगे। नहीं लिख पाएंगे, हाँ, हाँ। वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सर, Thank you, बेस्ट thank ऑफ you. लक आपको Thank you, इंटरव्यू के लिए। thank ओके सर, नाम क्या हुआ आपका? तो मेरा नाम उज्जवल कुमार उपकार है। अच्छा, किस जिले से हैं सर? मैं सीतामढ़ी से। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके पहले भी दिए हैं? नहीं, इससे पहले मैं सिलेक्टेड हूँ किस 67 पोस्ट पे? SC/ST वेलफेयर। अच्छा, उस पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। you. अच्छा सर, एक चीज़ डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखते हैं, कुछ बताएंगे आप? जैसे डॉक्यूमेंट में एक तो जो 10th का मार्कशीट है आपका, और आपका 10th का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये दोनों 10th से चाहिए। इसके बाद जो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या अगर OBC में है तो OBC NCL, नहीं तो EWS, या फिर अगर आप SC/ST में है तो आपको रेसिडेंस भी चाहिए साथ में। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट फाइनल ईयर का, और फिर और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये चाहिए। और पहचान, ओरिजिनल होगी तो कोई दिक्कत होती है क्या? ओरिजिनल एकदम चाहिए? नहीं, प्रोविजनल भी हो तो चलेगा, आपको इंटरव्यू के टाइम तक जमा करना है अच्छा, उसको। ओरिजिनल जमा कर देनी है हाँ, आपको। ओरिजिनल जमा अच्छा करना। सर, NCL या ये सब कब तक की देनी है? EWS या NCL वगैरह? ये प्री के डेट से पहले का, अगर मान लीजिए और पहले का है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पहले का होना चाहिए हाँ, फॉर्म? पहले का होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग अभी 70 BPSC होने वाली है 30 सितंबर 2024 को, तो नए स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, कुछ बताएंगे नए स्टूडेंट के लिए? अब जो है थोड़ा पैटर्न थोड़ा हाँ, चेंज change हो हुआ गया है है पहले 69 से, के लिए, तो ये। इसके लिए अब चाहिए कि आप लोग पहले तो NCERT को थोड़ा ध्यान से पढ़े जी। कुछ, और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक जो UPSC में फॉलो होता है, हाँ। उसको आप पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था BPSC में, लेकिन अब इसका भी इम्पोर्टेंस बढ़ा है, तो अब नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। मेंस आंसर राइटिंग आप लिखते रहिए हमेशा, क्योंकि क्योंकि मेंस में भी पैटर्न देखने को चेंज मिला, अब शॉर्ट नोट्स टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन जी। लिखनी पड़ रही है, तो उसकी तैयारी कैसे कर ले लोग? उसके लिए- क्वेश्चन छूटे ना। तो अब जो पहले पैटर्न था उसमें रट के काम चल जाता था, लेकिन अब ये है कि आपको टॉपिक समझना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। और राइटिंग स्पीड को फास्ट करने पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा लिखने पर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा सर, निबंध की तैयारी कैसे करेंगे? फर्स्ट टाइम आई थी 68 वाले में, जी। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, खासकर लोकोक्ति मुहावरे में, तो जी। उसकी तैयारी कैसे कर लें? निबंध के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ें, उसके आर्टिकल को दोबारा रीराइट करने का कोशिश करें। जी। इसके अलावा जो समाज में घटित होता है उसमें थोड़ा उस पर उसका एग्जाम्पल उससे जोड़ने का कोशिश करें, जी। अपने भाषा पर थोड़ा ध्यान दें। जी। और जो स्टैंडर्ड निबंध UPSC में लोगों ने लिखे हैं, या फिर विकास दीप कीर्ति सर की एक बुक भी आती है, हाँ, जी, जी। तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है सर, थैंक यू आपको बेस्ट इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।